हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको सामान्य विज्ञान के सवाल बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारा इसका पार्ट 1 एवं पार्ट 2 नहीं देखा है तो अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला सवाल, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1:8। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आयतन सदैव 2:1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 80-60, 80-17, 80-18। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चाल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगता है तो वस्तु पर लगने वाले बल असंतुलित बल कहलाते हैं। जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हों और उन सभी बलों का परिणामी बल 0 हो तो वह पिंड संतुलित अवस्था में होगा। इस दिशा में पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 18वें। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु संख्या को आधार बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का मौलिक विशेषता माना गया है। नेक्स्ट, परमाणु संख्या को मूल इकाई मानकर तत्वों का अध्ययन करने पर बल मिला। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में मोस्लो द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिकेंद्रीय बल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। नेक्स्ट, यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्य वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यकता अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होता है। नेक्स्ट, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अभिकेंद्रीय बल का सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पायरोपोइसेस। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
पराध्वनिक तरंगे 20 हर्ट्ज से ऊपर ध्वनि को कहते हैं। इस ध्वनि को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकता है। प्रसव्य तरंगों को मानव के कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसव्य ध्वनि का प्रयोग गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती है जिसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है जिसे हमारा कान सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्राइड है। अमोनियम क्लोराइड अम्लीय होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है। सोडियम एसिडेट तथा एसिटिक एसिड का मिश्रण एक बफर विलयन है। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। लवण एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे के जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, स्थलीय पौधे वायुमंडल से CO2 लेते हैं। जलीय पौधे जल में घुली हुई CO2 लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 का अवशोषण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होता है प्रकाश, ताप, जल, CO2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 × 10⁻24 kg। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमे और निफे से हुई है। पृथ्वी का औसत व्यास लगभग 12,740 किलोमीटर है। इसका विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 26 इंच 29 इंच पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 26 इंच 59 इंच लगभग 23.1/2 अक्षांश पर झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.1/2 अक्षांश पर झुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रस्वेदी यौगिक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कली चूना। से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र NaOH है। प्रस्वेदी पदार्थ वह है जो हवा से आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है।
इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, कागज, सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशे के निर्माण में, रंग तथा रेयॉन बनाने में, प्रयोगशाला में परिकारक के रूप में तथा सोडियम धातु के निर्माण में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग और औषधि बनाने में तथा संचायक बैटरियों में आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। नेक्स्ट पॉइंट, आवर्त सारणी के छठी आवर्त में 32 तत्वों की संख्या है। परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक तथा 90 से लेकर 103 तक वाले तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग कतारों में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 तक को लेंथोनाइट श्रेणी एवं परमाणु संख्या 90 से 103 तक को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तो फ्रेंड, ये थे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।